जल्दी है क्या? नो सर, नो आपको कहीं सर, जाना आप। है? नहीं नहीं। सिराज भाई की बात को यार, फॉलो नहीं कर रहे सिराज भाई। आपको ट्रेड पता ना, सेकेंडरी प्रायोरिटी है मेरी, ये आपको मैं बता दूं। ठीक मैंने है आपको सर। 10 दफा लोगों को बताया हुआ है कि यार देखो, आपको मैं वो चीज बता रहा हूं जो आपको पूरी लाइफ काम आएगी। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं सिराज भाई जो है आप ना वो कहते हो यार ट्रेड अपना बता दूं। अपनी थिंकिंग का स्ट्रक्चर जो है ना वो नहीं, अलाइन नहीं कर रहे सिराज भाई के साथ। स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग इन दिस फील्ड। स्ट्रक्चर समझ आ गया ना सही तरीके से, तो चीजें बहुत इजी हो बिल्कुल। जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं खुद अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ इसको जरा, काफी सारी चीजें। अच्छा सिराज भाई, एक चीज वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ना बॉस का और इनका इंडिकेटर भी है इसके अंदर ना, तो वो एक्यूरेट होता है या यार नहीं? वो बार बार धोखा देता है, आगे होता है, मैंने चेंज चेक किए हैं। लेकिन मैं अच्छा। ट्रस्ट नहीं करता इंडिकेटर को। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इंडिकेटर लवर नहीं। हाँ। इंडिकेटर लवर में बिल्कुल नहीं। सही। अब देखो यहाँ पे एक आपको एग्जांपल मिल रही है, M15 की है, लेकिन वो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, इसलिए ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था। POI जो भी था, देखो यहाँ पे ये करती आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, मार्केट ने ये अप मूव दे दी। ठीक है, यहाँ पे फिर अप मूव दे दी, ये फिर यहाँ पे आई। देख, आज मैं उससे बुरश देखता हूँ, वो शायद मुझे अच्छा लगता है थोड़ा, क्योंकि मेरा जो मेंटोर है ना स्ट्रक्चर वाला, मेट, वो ये करता है, इसलिए। ये देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, इसने स्विंग बनाई, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, कोई भी इसने सही वाली इंडिकेशन नहीं दी है। यहाँ पे आया फिर मार्केट, फिर ये इस तरह उसने हाई बना लिया। अब आके मार्केट ने अपना लो बना लिया, एट लीस्ट लो बना लिया, ठीक हो गया। अब इसका हाई कौन सा था? वो हाई जो छोड़ के आई है ना, जो प्रीवियस, वो ये वाला था। ठीक हो गया, देख रहे हो? फिर जैसे ही मार्केट ने यूं करके यहाँ पे रिट्रेस पे आई थी ना, मैंने ये यहाँ से स्ट्रक्चर को पकड़ लिया, स्ट्रेट को। अब देखो, ये यहाँ से जितने ड्रामे किया, मुझे यहाँ पे इसने दे दी, पीछे मुझे वो था एक अपना POI था, यहाँ से मैंने पकड़ के यहाँ पे राइड की। ये ट्रेड आप देखो, ये उसकी है अपना GBP JPY की, मैंने यहाँ पे शायद क्लोज कर ली थी। हालांकि न्यूज थी, मुझे पता था कि आधे घंटे के बाद न्यूज है। वो ये दिखा देता हूँ ना, जैसे CPI और ये जो FOMC थी, ये देखो, ये वेडनेसडे 12 और ये 7 बजे कोई न्यूज थी या कोई इस तरह कुछ था, लेकिन मैंने वो पहले ट्रेड यहाँ से पकड़ी हुई थी, यहाँ से पकड़ी हुई थी कहीं से। ठीक हो गया। देखो वो ट्रेड आप अंदाजा लगाओ यार, यहाँ से जब चली है, यहाँ तक चली 125 पे, मैंने यहाँ तक क्लोज कर ली यार। 80-90 घंटे, 2 घंटे में मैंने यहाँ पे क्लोज कर ली थी। मुझे था कि यार ये यहाँ वापस ना आ जाए। ठीक है, मैंने 75 कि 2-3 घंटों में ये यहाँ तक पहुंच गई थी, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर को यहाँ तक रखा हुआ था। मैंने कहा इंतजार नहीं कर रहा, यहाँ तक 91 पिप्स बन रही थी। अब देखो, ये था क्या, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग इसी में कोई ज्यादा चीजें नहीं देखी थी। मेरे पास इवन इतना अच्छा POI का कंफर्मेशन नहीं थी मेरे पास। अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करूं ना, मेरे पास इतना अच्छा POI नहीं था। लेकिन मेरे साथ स्ट्रक्चर अलाइन था, यहाँ पे देखो, ये शायद ये यहाँ से कोई थी, ये वाले ट्रेड शायद। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर मेरे साथ था, मैंने ट्रेड पकड़ ली। मैंने कहा चलो यार, ट्रेड स्ट्रक्चर के साथ है, हम इसको पकड़ लेते हैं। सिंपल सिंपल, ये यहीं पे आ जाए फिर से, क्योंकि आपको बायस जो है ना देखना, आपको H4 का पड़ेगा। यार चलो वो करते हैं ना, न्यूज वाली उस भाई को भी राजी कर लेते हैं उसमें। लेकिन देखो, उसमें बहुत सिंपल बात थी, उसमें कोई भी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज थी नहीं मेरे हिसाब से। दूसरी, रिस्क लेना था मुझे, बस मैंने कहा यार कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं हुई, चली चली ठीक है, नहीं चली तो छोटा सा रिस्क लेते हैं। इस जो न्यूज वाली ट्रेडिंग है ना, मैं उस पर छोटा रिस्क लेता हूँ, बड़ा रिस्क नहीं लेता। देखो यहाँ से इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, और ये बिगिनिंग है, ठीक है, इसकी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करने की। ये भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये भी आपका स्ट्रक्चर ब्रेक था। एक तो ये हो गया इसका लॉजिक। अब यहाँ पे इसने सपोज जो है, वो एक, यहाँ पे नहीं,
ये वाला जोन, ठीक है। इसने ये लो तो ब्रेक किया था, ये वाला जो है लो नजर आ रहा है, यस सर। ये वाला लो, ये वाला लो, ये तो इसने ब्रेक नहीं बल्कि विक दे दी थी। लेकिन इस साइड पे अगर आप M15 में जाके देखेंगे हम, तो आपको एक अच्छा सा POI मिलेगा। यहाँ पे इस तरह इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। M15 में जाते हैं पहले। हालांकि मुझे था यार इसने विक डाउन कर दी है, अब है तो रिस्की। ये वाली मेरे साथ, ठीक है। इसने यार POI को नीचे डाउन कर दिया है, विक दी है, अब है तो बड़ा रिस्की, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये दोनों मेरे इस तरह ही जोन मार्क थे। पहले ये वाला किया था, इसको इसने कोई रेस्पेक्ट नहीं दी है, देखो कोई रेस्पेक्ट नहीं दी थी। लेकिन यहाँ पे ये SVG था, और इस मूव का जो इनिशियल वो है ना, इस मूव का वो यहाँ से यहाँ तक वो ये जोन है। वो जोन को काउंट किया करोगे यार, किस जोन से मार्केट उठी है। वो ये जोन है ओरिजिनल, जिसने ये मूव बनाई है, ठीक हो गया। यस तो सर। जब यहाँ पे पहुंची तो ये एक आपके पास लिक्विडिटी बन गई। देखो ये ऑलमोस्ट ये इक्वल्स बन रहे होंगे, इक्वल लॉस। ये देखो, यस। मैं इसको भी हटा लेता हूँ। अब देखो बल्कि ये वाले तो पीछे जो ये दो ये वाली तीनों हैं, ये तो पूरी एक लो की रेंज बनी हुई है, ये वाली, ठीक है। ये भी इसी में ही आ जा रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल है। जब मार्केट यहाँ पे पहुंची, मेरा ख्याल है यार यहाँ पे मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटी देगी यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने नहीं दी। मैंने एक छोटी सी रिस्क यहाँ पे ली थी डायरेक्ट यहाँ से। इसका लो मैंने यहाँ पे रखा था अपना SL, उसको उसने उड़ा दिया। मैंने कहा चलो देखता हूँ क्या बनता है। मैं वन में ही था क्योंकि जोन तो मेरे पास मार्क था। हाँ सर, यहाँ पे वो वॉल्यूम ने भी कंफर्मेशन दिया तो मेरे। तो हम मैं बताता हूँ ना वही। जी हाँ जी। जब यहाँ पे आई तो यहाँ भी ये वॉल्यूम लगा था, ये वाली कैंडल। मैंने कहा यार इस कैंडल लगने का क्या मकसद है। इस पूरी रेंज से यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बड़ा आया है, और लो पे वॉल्यूम अचानक से बड़ा क्यों आ गया। जैसे ही इसने ये वॉल्यूम दिया ना, मैंने इस लो के पीछे या नीचे या इस पे जैसे ही ऊपर गई, मैंने यहाँ से वो ट्रेड पकड़ ली थी। मैंने कहा देख लेता हूँ। मैंने थोड़ा हिस्सा मैंने यहाँ 10-15 पीछे करके लगा दिया। फिर मैंने इसको जब देखा, मैंने ट्रेड मैंने बंद कर लिया। मैंने ट्रेड देखा, ट्रेड यहाँ पे खड़ी थी, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे खड़ी थी। मैंने देखा कि यार POI आगे देखूं क्या है, क्योंकि जहां से वो मार्केट डाउन आती है उसको देखना पड़ रहा है आपको कि यार कौन से जोन पे खड़ी है मार्केट। यस सर, यस सर। जब यहाँ पे मैं गया तो मुझे ये वाला जोन नजर आ रहा था, और इसने मैंने सोचा कि यार इसने ये नीचे इसको रेस्पेक्ट नहीं दी हुई है, इससे नहीं है कि ये इसको ब्रेक कर दे। ये एक मेरे माइंड में बात आ गई। मैंने कहा खामखा यार, मुझे यहाँ से 250 थे, 200 थे, कितने रुपए के 100 पे था। मैंने इसी को एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोज कर दिया। 190 पे 80 पे बन रहे थे, 180 90 मेरे पे बन रहे थे। और दूसरा मेरे पास ये एक स्ट्रॉन्ग वो था कॉन्फ्लुएंस, ये था। मैंने कहा यार यहाँ से गिरेगी, मैंने कहा चलो यहाँ से ना गिरी तो यहाँ से मार्केट गिर सकती है। रीजन ये थे कि यहाँ पे इसने मार्केट में नीचे ब्रेक किया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक किया। ऊपर इतनी ज्यादा नहीं गई, ये देखा देखे लो 60-70 पे गई है। मैंने कहा इसको सेव कर ले, और मैंने वो फुल जितनी भी ट्रेड ली थी मैंने पूरी की पूरी क्लोज कर ली। नंबर 1। नंबर 2, मैंने देखा जब यहाँ पे मार्केट आई थी, तो वो भी मैंने शायद आप लोगों से डिस्कस किया था, यहाँ उसने चैट में बोला था, मैंने हाँ सर, आपने अहमद ने कहा था शायद कि यहाँ मैं से। सेल में। हाँ मैंने आपने कहा था कहा मैं था सेल सर। में हूँ, ठीक है। मैंने कहा हाँ यार मैं जी। सेल में हूँ। अब अच्छा ये जोन था, ये POI था, इसने ये नीचे वाला ब्रेक किया हुआ है। मैंने कहा चलो ये, क्योंकि ये स्ट्रांग था ना एक ये जोन, जिसने यस ये सर। ऊपर उसको रोका हुआ था, ठीक है। तो मैंने कहा यार इसको ये आई है, ऊपर गई है, नीचे इसको ब्रेक किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ है। मैं जैसे ही M1 में गया, शायद स्ट्रक्चर तो मेरा वो बेस होता है, मैं वालिम और शालिम को तो बस सेकेंडरी तौर पर देखता हूँ। ये वाला देखिए M1 में देखो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं था। मैंने सोचा यार यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसने यहाँ पे ब्रेक भी किया हुआ है। यहाँ पे एक इस लो से इसने ब्रेक भी किया, मैंने उसको मार्क कर दिया था एक्चुअली।
मुझे ये नजर आ रहा था इसने ब्रेक भी किया हुआ है, ऊपर पीओआई भी है और ये विक भी है। और जब यहाँ पे आई थी तो मैंने ले लिया था। मैंने कहा यार यहाँ से इसके ऊपर इतना बड़ा एसएल भी नहीं बन रहा है, एटलीस्ट मुझे ये 40-50 पिप दे देगी। मैंने यहाँ से पकड़ी थी, मेरा 80 पिप में चल रहा था ये, यहाँ तक, यहाँ यहाँ 80 पे में चल रहा था। उमेर भाई ने कहा यार यहाँ पे थोड़ा सब्र करो, ये हो वो हो। तो मैंने जब ये पुल बैक मार्केट में ली थी ना, मैंने कहा यार मैं कौन सा उमेर से बड़ा ट्रेडर हूँ कि मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये इतना अच्छा ट्रेड नहीं है। जब यहाँ पे आई तो मैंने फिर यहाँ पे बंद कर, तो मेरे 80 ख्याल पे से में राजू नहीं भाई आप की सोच रहे क्लोज, थे कि नहीं सोच रहे थे। यहाँ भी बंद उस कर। वक्त ना, उस वक्त मेहर भाई ने बताया था कि ये 36 पे जाएगी। अब सब बंदों का जेल 36 बन गया, इसलिए नीचे को सोच नहीं अच्छा रहा था। मेरा जो, हाँ, मेरा मेरा जिसका जहन था ना, पता है क्या था? मेरा था 10, ये वाला। मैंने शायद ये भी बोला था मैं 10 तक होल्ड करूंगा ये। मैंने किसी को यहाँ उसने कहा था कि मैंने इसको 10 तक होल्ड किया करूंगा, ये इसलिए मैंने जी कहा जी था होल्ड आपने करूंगा, बोला था, क्योंकि ये बताया स्ट्रक्चर था। ब्रेक हुआ हुआ था ना। मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा यार 10 तक मुझे मिल जाती है, और मैं पहले से ही 200 पे ले चुका हूँ, 180 पे। यहाँ से अगर मुझे मिल गई यहाँ तक, तो यहाँ तक 150 पे बनती है यार, ये कम तो नहीं है, थोड़े पे तो नहीं है ऑनेस्टली। और उमेर भाई ने जब यहाँ पे आके ये वाला अपना मार्क किया था ना जोन, के इस पे आए, तो फिर आपने ये लेना है ट्रेड को, इस तरह कुछ करके किया था। ये था एफईजी के 50%, 3 मिनट का था शायद, ठीक है। तो मैंने, हाँ ये वाला था, ये 3 मिनट, इससे एफईजी का 50% था, ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार दोबारा ले लूंगा, लेकिन यार ये देखो, मार्केट यहाँ से चलिए 250 पर 300 पे चलिए, वापस ही नहीं आए उसी दिन। पीछे दिखा नहीं। अब ये चीज यार, एक कल वाली सीनरी बताता हूँ। यहाँ पे वो बैठा हुआ है ना, कौन सा जो कह रहा था यहाँ से लें भाई ने सिराज ट्रेड। सिराज, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। आप अच्छा थोड़ा पीछे चले जाइए, जैसे आप अभी ट्रेड M15 का डिस्कस कर रहे थे ना, यहाँ पे मैंने हाँ वो मार्क किया था, आपने वो POI, मेरे ख्याल से वो गलती हो गई थी मुझसे। M15 में चला जाए, मैं मार्क करता हूँ। हाँ यहाँ पे रुके हैं सिराज भाई, पीछे पीछे, हाँ हाँ, थोड़ा पीछे, बस बस बस। सिराज भाई अब मैं मार्क करता हूँ, हमारे पास यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था ना, ठीक मार्क कर रहा हूँ सिराज भाई। हाँ ठीक है, अच्छा तो हमारे पास सिराज भाई लो ये वाला होगा ना। ये वाला बिल्कुल। हाँ हाँ, तो मैंने मार्क किया था, आपने फिर शायद ये वाला किया था, आपने ये ऊपर वाला किया था वो उस पे मेरे मैंने चार्ट पे। हाँ मैंने ये तो फिर दोनों मैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी ये मार्क किया था। मेरा मार्क ये था, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरे पास बाद में ये आया जब मैंने ट्रेड ली थी कि ये एफवीजी है, मार्केट क्लोज नहीं हुई, ऊपर चली गई है, ये M15 में देखो शेकआउट है, ठीक है। हाँ और M5 में भी इसी तरह कुछ होगा। और दूसरा मुझे वॉल्यूम मिल गया था। मैंने उन यस सर। सारी चीजों को, अगर अगर देखा सर जाए तो इसने ये एक प्रॉपर ट्रेड दिया है, प्रॉपर किस, ये देखो, यूं करके, इस पे यूं करके, यूं करके, ये यूं ट्रेड, हम्म, यस सर। ठीक है। सर लेकिन आप जब तक इसको स्ट्रक्चर के साथ अलाइन नहीं करोगे, कोई चीज बिल्कुल आपकी कंफर्म नहीं होगी, ये आपको मैं बिल्कुल बता दूं। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल सर। अब देखो माशाल्लाह मैं आपको आपके साथ मेरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, मैं मेहनत करता हूँ, डेली मैं मार्किंग करता हूँ, आपको अच्छा, भेज रहा हूँ, दूसरी, हाँ भेज रहा हूँ। दूसरी चीज कुछ भी ना देखो, ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यस सर। H4 का है यार। यहाँ पे अगर आप रिस्क ट्रेकर हो, यहाँ से कोशिश करो, आप उस एक्सट्रीम पे आने की कोशिश करो, ये आपका लो है बेसिकली। यहाँ के नीचे स्टॉप लगा रखो यार, यहाँ से आप 200 पे 300 किलो यार, 1000 पे ऊपर गई मार्केट में भाई, 1000 पे ऊपर गई। लेकिन आपको ये तो पता हो कि स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ पे कहलाता है, यस सर स्ट्रक्चर किसी को बिल्कुल। हम ब्रेक कहते हैं। अच्छा इसी में एक चीज में मैं धोखा खा रहा हूँ, बार बार धोखा खा रहा हूँ। मैं उसी पे किसी से बात करूंगा, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से मैं कोई हल निकालूंगा। हाँ सर, अब हमारे देखो, साथ करे फिर कोई ना कोई बंदा तो समझ जाएगा ना फिर। हाँ ये देखो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ हुआ है स्ट्रक्चर। अब मैं यस सर। यहाँ से वो ट्रेड लेने के प्लान कर रहा था, और मैंने कल इसको भी मना कर लिया था,
वही था कि कौन था, यहाँ से यार ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ से नहीं, वो सेल ही लेना चाह रहा था। मैंने कहा यार अभी M5 जो है ना वो बियरिश नहीं हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे मार्केट आई, ऊपर चली गई। अब ये वाली जो है ना, मुझे 2 दफा धोखा दे गई ये चीज, ये वाली। सर पर मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है कल। मैंने नहीं, ट्रेड तो नहीं ली थी, ट्रेड नहीं ली थी। अच्छा सेम मूव अब दिखाओ, ये उस दिन आपको मैंने बताई भी थी, ये देखो मैंने यहाँ से ट्रेड दी थी ना सेल, यहाँ पे मेरा हाँ सेल हुआ था उस दिन, आपको याद होगा किसी को तो, ठीक होगा, ये पिछली जो रेंज है उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने क्या किया था, ये दोबारा जब यहाँ पे आई थी तो मैंने 250 ट्रेड पकड़ ली थी। मैंने कहा यार जब यहाँ पे आई, ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, अब ये यहाँ से यूं जाएगी, नहीं ये पुरानी है, ये वाली नहीं है, बल्कि इस तरफ है। मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ, देखो कंफ्यूजन हमें भी होते हैं, आपको हुए होंगे, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये प्रीवियस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। ये यस देखो सर। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, वो जो लड़की हाँ मुझे जी। कह रही थी डिस्कार्ड पे, तो यहाँ से तो सर ये वो, मैंने उसको ये लिखा था कि भाई आपको पता होना चाहिए, मैं अगर यहाँ से यूं करके मार्केट यूं गई ना तो ये बुलिश है। फिर मैं रिट्रेस पे बायर हो गया, और मैंने यहाँ से वो पकड़ ली थी ट्रेड, और सब वो पूछ रहे थे यार ये ट्रेड किस तरह पकड़ लिया आपने, मैंने तो छोटे उसमें से पकड़ी थी। क्यों, देखो रिट्रेस पे आई, ये अगेन मुझे स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, और फिर ये अगेन मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी। यार ये ट्रेड कंफर्म है, अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए ये ट्रेड कंफर्म है। फिर यहाँ पे मैं आपको मजे की बात बताऊं, उसने रेंज यहाँ से ब्रेक की थी, उस दिन भी यस। मैं यहाँ से जो है ना बायर था, सिर्फ मैं उमेर भाई के साथ बैठा हुआ था, मैंने ट्रेड ये यहाँ से नहीं ली थी। हालांकि ये ट्रेड मेरी, जिस तरह वो कल वाली न्यूज वाली ट्रेड बनी ना, ये न्यूज की है मेरे ख्याल में, ठीक है। बिल्कुल। अब देखो, जो कल वाली मैंने ट्रेड डिस्कशन की है हमने M15 में, जो FOMC वाली, इसी स्ट्रक्चर और जोन में यार क्या फर्क है, मुझे बताए तो कोई सही। सेम इसी है सर। जोन और स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, सेम है। फिर मुझसे ये निकल गए, फिर मैंने ये ट्रेड आके यहाँ पे पकड़ी थी, यहाँ पे मैंने पकड़ी थी मेरे भाई, पकड़ ली थी। ट्रेड निकल जाए उसको पकड़ना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, अभी अभी की बात अच्छा। कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर को जानता हूँ, मैं स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहा हूँ। ये देखो, ये भी भले बड़ी रेंज है, लेकिन ये देखो उसी तरह का स्ट्रक्चर है, उसी तरह की सिचुएशन है, ये देखो। लेकिन वो जब सीनियर के साथ बैठा है बंदा, उसको फॉलो करता है ना, और माननी हाँ। पड़ती है। अभी यहाँ भी देखो, यहाँ से ज्यादा इसको गिरना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरह गिरेगी, ये आपको बताऊं, इसको ब्रेक करेगी, इसको ब्रेक करके, जहां तक मेरा आइडिया है, यस सर। जहां तक मेरा जहन काम करता है, ये देखो यहाँ से गिरेगी मेरे ख्याल में, यस सर। यस सर। ये यूं करके यूं गिरेगी। क्यों, इस जोन पे इसने बड़ी ट्राई की, और उस वीकेंड था, वो मार्केट को मूव कराने वाले थे नहीं ये, आपकी और मेरी ट्रेड मार्केट को चला रही थी। ये देखो यहाँ पे ये वाला वो अपना है बना हुआ है, FPG है, यहाँ पे ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला देखो, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट क्यों गिरेगी, यहाँ से नहीं गिरेगी, ये जोन आपका वीक है, ना ऊपर ब्रेक हो रहा है ना डाउन ब्रेक हो रहा है, ये वीक है, यस सर। यस सर। ये वीक हो गया, इसको कर करके इसको वीक कर दिया है इन्होंने। अच्छा सिराज भाई साउंड अब M15 सिराज भाई। जितना M15 आप, पूरा जी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप वो बता दे M15 का एक्सटर्नल हमारे सिराज पास भाई। है M15 का सेम ही है, सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं जो आपको मैंने डिस्कस किया। जी बताएं, वो किसी का क्वेश्चन है यार, आप उसको छोड़े, आप उनको बात करने दें। जी भाई। जी सिराज भाई, मुझे सिर्फ एक ये गोल्ड का तो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा जो हाँ करेंसी में थोड़ा सा गाइड करेंगे। करेंसी के अंदर जिस तरह हम लोग 4 आवर से स्ट्रक्चर शुरू करते हैं ना करेंसी में, 4 आवर से, थोड़ा सा करेंसी में बता रहे हैं, थोड़ा सा करेंसी में मुझे कंफ्यूजन हो रही है अच्छा देखो, कि किस अभी तरीके से बताओ यार, हम लोग स्ट्रक्चर वो चेंज कर, वो तो है, लेकिन किस तरीके से हम लोग एनालाइज करना शुरू करते हैं, लाइक 4 आवर सेम से है शुरू वो, करते हैं। मैं आपको बताऊं, सेम रूल है, सेम ठीक रूल है, है। देखो, ये यहाँ पे स्टोर का ब्रेक किया है वो तो मार्केट में, फ्यूचर हो गया ये, इस हाँ मूव को बियर्स हो जाने गया। दो, आप जाने दो इस मूव को, आप इसको नहीं पकड़ सकते, कुछ भी कर लो, ठीक है, आपके जितने मुश्किल है ना, अब इसको आप छोड़ दो, आपके हाथ से निकल गई मार्केट, ठीक है। अब देखो आपके स्कोर के जोन पे आ गई,
यहाँ से यार आप आ गए छोटे किसी टाइम फ्रेम में, इन 5 को 5 फोकस करो इस एंट्री के लिए। जब आपका पीओआई हो, ट्रेंड के साथ हो ना, अगर वो हायर टाइम फ्रेम के बिल्कुल डीप रिसेट रिट्रेसमेंट पे आ गई, मेरे ख्याल ये था, ये देखो, ये देखो यहाँ पे रेंज कर रही है मार्केट, रेंज करके जरूर रेंज से निकली है, देखो यहाँ से रेंज, फिर मार्केट यहाँ पे आई है, आपको एंट्री प्रॉपर इसने यहाँ पे दी है के बाद, ठीक है। अब आप, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, सारा कुछ आपका स्ट्रक्चर ही आपका चल रहा है, कोई इसमें चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय स्ट्रक्चर के। सिर्फ बाकी चीजें जो है ना आपको कंफ्लुएंस और आपको कंफर्मेशन देती है। ये देखो यार, अगर दोबारा आपने यहाँ पे पकड़ लिया है तो ये देखो कहाँ तक ट्रेड गई है, यहाँ से पकड़ी ना सपोज आपने, क्योंकि कंफर्मेशन के साथ आप ले रहे हो। अब यहाँ से मार्केट देखो, अच्छा दोबारा यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे क्यों आई है देखो, इसीलिए दोबारा इससे उठी है क्योंकि इस मूव का जो इनिशिएट है ना वो इस स्ट्रक्चर ने किया हुआ है, फिर यहाँ पे आई, फिर देखो यानी यहाँ चलो से हम लोगों एक को चीज से हो दो, गई। अगर अगर हम लोग से थोड़ा सा देखें तो 2 एंट्रीज हम लोगों को मिली है यहाँ से। हाँ, अच्छा उसके अलावा मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, देखो यहाँ पे किसी भी आपके डीप पे आ गई ना, ये भी आपका, ये देखो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, चलो ब्रेक कर गई, ये देखो यहाँ पे इसने ब्रेक किया हुआ है, फिर भी आके इसी जोन से उठी है, इस जोन से उठी है, ठीक है। अच्छा जब आप जोन मार्क करते हो ना, ये पूरा जोन होता है आपका, ये पूरा जोन जो है ना, ये आपका वो पीओआई है, पूरा जोन। फिर यहाँ पे आपको M1 में, यहाँ पे आके M1 में आ जाओ, M1 में आके आपको दोबारा कंफर्मेशन, यहाँ पे चलो आपके डीप पे नहीं आई ना, ये देखो अगेन उसी स्ट्रक्चर पे आएगी, ठीक है, वो अपनी वो क्या और कहते हैं, इसको, इंड्यूसमेंट आके क्या कहते हैं, लिक्विडिटी लेने हाँ के लिए। हाँ, जी जी। यार आप अगर स्ट्रक्चर के उसको ट्रेड करो, एक्सट्रीम को ट्रेड करो ना, ये जी इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट भूल जाओ, छोड़ दो कि कोई इंड्यूसमेंट मार्केट। अच्छा, यानी हम लोग जो शुरू करेंगे, यानी जो करेंसी में शुरू करेंगे वो H4 से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद M15 और M5 के अंदर यार आके उसको उमेर देखेंगे, भाई, फिर यहाँ जो एंट्री बड़े 1 में। बड़े जितने, एंट्री जो है ना, आप H4 से शुरू करो, H4 के बाद M5 में वहां पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। सपोज मैं आपको स्केच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ना, तो स्केच बनाना मेरे लिए भी, यहाँ वो समझाना आपके लिए कोई इतना मेरे लिए मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गया, अब मार्केट जो है ना किसी भी टाइम फ्रेम में फर्क कर यहाँ पे आ गया, आपके पास यहाँ पे 2 जोन है, लेकिन आप कोशिश करो करेंसी को अगर कर रहे हो ना H4 में, यहाँ से ना करो, छोड़ दो, यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज हैं, आप यहाँ से कोशिश करो ट्रेड करो, एक तो ये पीओआई है, दूसरा आपका ये पीओआई है, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट आए ना, तो आप M5 को फोकस रखो, M5 ये यूं करे, एक स्ट्रक्चर बनाए, फिर यूं आए जो भी करे, ये जब ब्रेक कर देना ये वाला या ये वाला, तो फिर ये यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे भी आती है समय, जब यहाँ पे आए ना, M1 को छोड़ा, एंट्री ले लो, छोड़ो M1 को, यहाँ पे जब एक्सट्रीम पे आके आ गई ना, अब एंट्री लो, मैं एंट्री लेता हूँ, M5 पे जब चली जाती है, रिट्रेसमेंट पे आए ना, मैं एंट्री लेता हूँ, चलो ठीक है, ये लेकिन मुझे से, बस थोड़ा कंफ्यूजन थी। लेकिन तब तक ना लें जब तक ये मार्केट यूं करके इनको ब्रेक ना कर दे किसी एक को, मतलब ये है, इस तरह है ना, जब तक इसके हाई को ब्रेक ना कर देना जो अंदर से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तब तक एंट्री का अपने दिमाग से रूल निकाल। वही जब तक उसका चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा तब तक क्या कहते हैं, उसको फजूल है करना ना, क्योंकि वो फिर हाँ, वही है कि अगर उसका बन जाएगा, क्या H4 का क्या पीओआई वो लेते नीचे हो गिर ना, जाएगा। जी हाँ H4 का पीओआई लेते हो तो उसमें M5 M3 से कम का जो है ना, वो उस पीओआई पे स्ट्रक्चर ब्रेक के टाइम पे नहीं जाए। M1 में भी जो है ना वो नॉइसेस हैं, वो उसमें फेक आउट है, उसी में आप M3 M5 पे जाओ। तो ठीक है, यार नहीं मैं चले, आपको बहुत बताऊं, शुक्रिया, ये बड़ा आप जबरदस्त आज है स्ट्रक्चर सबक। स्ट्रक्चर रीड करना आ जाए ना, आप कहीं न कहीं से उसको पकड़ लोगे। सपोज ये इस तरह मार्केट करके यूं गई हुई है,
इतना ऊपर यहाँ पे आई, आपने यहाँ से मैंने मिस कर लिया, यहाँ पे चलिए मार्केट, अब यहाँ से मिस कर लिया, अब यहाँ से पकड़ लोगे यार। आपको मैं बताऊं, यहाँ से पकड़ लोगे, स्ट्रक्चर आपको रीड करना आ गया है ना, आपका स्ट्रक्चर के बाहर कोई ट्रेड नहीं चला। एक और आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, A15 में आप कहोगे यार वाकई जो, मैं आपको क्यों कहता हूँ, आप पूछते हो ये चीज बताओ, मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर पढ़ो, आप कहते हो वो ट्रेड बताओ, मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर पढ़ो। आप सारी चीजों को भूल जाओगे मेरे भाई। ये तो मेरे ख्याल में यही APS को मार्क करो, और दूसरा कौन सी थी? ये था कि ये था, चलो इसमें कोई था, मेरे ख्याल में ये, वाह, राज भाई आपकी ये आवाज रहा। कम हो गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कम हो गई। ठीक है। देखो यहाँ पे भी कोई इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। सपोज ये देखो, हालांकि ये बिल्कुल वो उसी तरह नहीं है ट्रेड, लेकिन ये देखो यहाँ से चला आ रहा है ना, ये उसी तरह ऊपर गई है कैंडल, और ये इसका हिस्सा नहीं है मूव का, फिर ये नीचे आई है, ये ऊपर गई है, फिर ये नीचे, ये यहाँ पे आके इसने जो है ना अपना यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है M5 में, हालांकि H4 के अगेंस्ट हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक हो गया। बिल्कुल। अब यहाँ पे आके देखो, जब यहाँ पे इसने कर दिया, फिर यहाँ पे आके इसने मार्केट ने क्या किया, एक छोटी सी ये रिट्रेसमेंट ली, और फिर ऊपर ये ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया। अब इसको समझो, मैं इसको हटा रहा हूं। अब जब यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, और ये M5 का स्ट्रक्चर है, तो यार देखो यहाँ पे आपको क्या ट्रेड मिली है कि नहीं मिली, यहाँ पे ये देखो आइए, कोई से एक विकेट नीचे दिखाओ मुझे, कोई एक पिप भी दिखाओ मुझे कि यार एक पिप डाउन आई है, ठीक हो गया। जी बिल्कुल। अब आते हैं कि सपोज इसी जोन में एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, क्योंकि मैंने कहा जोन है आपका आपके पास, यार देखो यहाँ पे नहीं दी, ये देखो, तो यानी मजे का एग्जांपल बना हुआ है। यहाँ पे जब आई तो मार्केट यूं करके यूं ऊपर चली गई, ठीक है, अब रिट्रेसमेंट पे आई, ये चेक चेक करना आप, ये देखो फिर वहां से उठी है। मार्केट उठी है। सपोज यार आपने दोबारा जो है ना हिम्मत करके यहाँ से एंट्री ली है, ये वाला, हम्म। आपने कहा यार वहां से मुझे एंट्री मिल गई, नहीं मिस हुई है, यार हम्म। ये वाली आप देखो, अगर आपने यहाँ से भी ली होगी ना, और अच्छे महीने ट्रेड करते हो, तो भी 20 पिप दे दिए आपने, अपना स्टॉप लॉस निकाल लिया यहाँ, यार चल सही है। 20-25 पिप चली है ना इस स्ट्रक्चर से तो, बिल्कुल सही कह रहे हो। सही है। ठीक हो। अच्छा उसको छोड़ो, जब ये मार्केट आई, यानी मैं आपको स्ट्रक्चर का पावर दिखा रहा हूँ, ये देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, मैंने कहा वेट किया करो एक्सट्रीम का, ये इसका एक्सट्रीम है, ये देखो, क्योंकि इसने ब्रेक किया हुआ है स्ट्रक्चर, यहाँ से ये भी ब्रेक, यहाँ से ये ब्रेक किया हुआ है, ठीक हो गया। ठीक। तो यार यहाँ से लेके कितने तक बने, 90 बने, आप 50 पे ले लो, आप अगेंस्ट ट्रेंड बैठे हुए हो, उसको छोड़ो यार, आ जाओ फिर यहाँ पे मार्केट आई, हम्म। फिर ये किया, ये किया, ये एक ही मूव है ना, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करके दे दिया मार्केट, आप दिखाओ कितनी मूव है बताओ। यहाँ से तो बहुत ही ऊपर गई है। यार छोड़ो, आपका टारगेट तो ये है ना, ऊपर जहां जाना है उसको चली जाए। हाँ बिल्कुल। नहीं यानी वही बात है, उमेर भाई वाली बात है ना कि पार्शल क्रॉस करके छोड़ दो आप। अच्छा यानी इसको एक अपना। और एग्जांपल को देखो, इसमें देखो मैं आपको कोई चीज नहीं दिखा रहा,
बताओ, ये स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेक किया हुआ है, ये ब्रेक किया हुआ है इसने, यहाँ पे अलाइन हो गया आपका सिर्फ M5 का। ये देखो, ये देखो, वहां पे आई है क्योंकि ये वो बड़ा स्ट्रक्चर होगा, फिर आया यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देती गई होगी, इस तरह नहीं गई होगी मार्केट। तो अगर स्ट्रक्चर को आप लोग पकड़ लेते हो ना, आपको बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे थी ना ट्रेड है, सपोज कोई भाई तो आपसे कह रहा था यार यहाँ से सेल करें, हालांकि सेल बन भी रही थी स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन नहीं भी बन रही थी, जो मैंने कहा कि कंफ्यूज कर रही है चीजें। तो मैंने कहा यार आप कर तो लो, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। उसने कहा क्या? ये ग्रुप है, मेरे कहा शायद शायद ने कहा था, ठीक है। उसने कहा क्या? मैंने कहा ये देखो यार, ये डाउन पे रिट्रेसमेंट पे हाई वैल्यू क्यों आया है सेल का? अब आपकी स्ट्रक्चर तो स्क्रीन बुलिश डिम हो था, गई है है, M5। आपकी हाँ, स्क्रीन डिम हो गई, पता नहीं स्क्रीन डिम हो गई है, पता नहीं क्या नहीं मसला है, मेरे पास हो रही है नहीं, या स्क्रीन यार ठीक मेरे है, पास सही आ स्क्रीन रही है। ठीक है, ठीक अच्छा। आ रही है ठीक स्क्रीन। है। आपका इंटरनेट का इशू थोड़ा आपके बहुत। पास वीक होंगे सिग्नल भी। ओके। ये देखो यहाँ पे ये हाई वॉल्यूम आ गया, और वही हाई वॉल्यूम आपका बाय में भी था, सेल में भी था, M3 में। मैंने कहा यार यहाँ पे हाई वॉल्यूम आ गया, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर रहा है। ये देखो, ये एक वॉल्यूम आया, दूसरा आया, तीसरा आया, ये सारे वॉल्यूम आते गए, और हुआ क्या, यहाँ से मार्केट यार ये वाली गई है। फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ से तो शायद हमारी बाय बन रही है, 200 पिप गई इनके पास। वॉल्यूम ने क्या की कंफर्मेशन दे दी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो कह रहा हूँ ना, यहाँ पे जो अभी टॉप पे खड़ी है मार्केट, अब यहाँ भी यार कुछ पता नहीं है। अब देखो, इसमें भी एक और चीज आप लोगों को बता दूं स्ट्रक्चर के साथ। अच्छा सिराज भाई देखो एक स्ट्रक्चर, मिनट, एक मिनट देंगे जरा। पीछे आए जहाँ पे अभी आप लेके गए थे ना ट्रेड पे, पीछे आए जरा, थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ पे जहाँ पे आपने कहा है कि यहाँ पे तो बाय बन रही थी, मैं क्या मिस कर गया, ये यही यही पॉइंट बनता है ना। हाँ, अच्छा, ये आप अगर इस पॉइंट को देखें यहाँ से, ये ये भी तो कुछ ना कुछ सिग्नल दे रहा होता है, ये वाला पॉइंट भी, कि यहाँ से बाइंग हो ये रही है देखो बट। ये जो होती है ना, मुझे पता है इस कैंडल की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वो इसलिए इंपॉर्टेंस है मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने इसको बहुत बैक टेस्ट किया, मेरे एक्सपीरियंस से ये चीज गुजरी है। इस तरह के मूव में जब ये सिंगल कैंडल आ जाती है ना, यार ये डिमांड की कैंडल होती सही। है। यहाँ से जो भी एक मूव बन रही है, देखो इसी मूव में जब ये सिंगल कैंडल बीच में आ जाए ना, अब ये 3-4 कैंडल होंगी मेरे ख्याल में, होना यही चाहिए छोटे टाइम फ्रेम। ये हाँ देखो, जी, ये दो छोटे कैंडल। टाइम फ्रेम में 3-4। अब ये देखें ना, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी बना है। हाँ, ये देखो, ये बेसिकली डिमांड होती है, ये HIV कैंडल कहलाती है, हाई वॉल्यूम एफिशिएंसी, ठीक है। तो हाँ ये एक तरह की होती है, वो इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। लेकिन समटाइम बंदा नहीं कर सकता ना, अब आप नहीं कर नहीं नहीं बियरिश नहीं, ट्रेंड के साथ मैं बैठे हुए हो। मैं सिर्फ अपना ना, वो जो जो चीज मैं देख रहा हूँ ना, मैं वो आपके साथ अलाइन कर रहा हूँ, कि मैं जैसे सोच रहा हूँ वो वैसे ही है, वो ठीक में मार्क कर रहा हूँ ना, क्योंकि बाद तक मैं इन हाँ, नहीं चीजों को नहीं, मार्क ठीक कर है। रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, वो वाली बात ठीक है। अब अच्छा यहाँ सिराज, पे देखो एक और चीज देखो, एक मिनट थोड़ा ये आपको मैं एक्सप्लेन करूँ फिर आपको। ये बता दे, मैं भी ये ये पूछ देखो रहा यार, हाँ ये देखो, इसने यहाँ पे ये ब्रेक किया स्ट्रक्चर, इसी कैंडल ने, ठीक है। यार मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ स्ट्रक्चर आए ना, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। ये देखो, इसके एक्सट्रीम पे वेट करो आप। यार देखो, कोई एक पिप भी, आधी पिप भी, कोई माइक्रो पिप भी इस विक से नीचे ये गई है, था। हाँ ये सर। वाली जो सेकंड वाली विक है, ये वाली। और यहाँ से देखो, आपको 100 पिप मिले, यहाँ से 100 पिप मिले। अच्छा, उसको छोड़ो, अब मैं आपको दूसरी एक चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इस विक ने जब यहाँ पे आ गई, इसने एक तरह की ये लिक्विडिटी ले ली लिक्विडिटी, नजर आ रही है आपको? हाँ जी। आपको ये FVG भी था M5 का, ठीक होगा। ये स्ट्रक्चर देखो, इसने ब्रेक किया हुआ है। अभी मुझे यहाँ पे कोई बताए, यहाँ पे वो मार्केट कितनी डाउन आई है यार? कोई आधा पे, यहाँ 1 पिप डाउन आई है ना, ये देखो। हाँ जी।
थोड़ा सा सपोर्ट। बस। जाहिर है आप जब स्टॉप लॉस रखोगे इससे थोड़ा तो नीचे रखते हैं ना हम, एक दो पे, ठीक है। तो यार मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस यहाँ है। इसी तरह की सिचुएशन में पता है क्या होता है आपका स्टॉप लॉस, ये वाली जो विक है ना, इसके दाम, सिराज भाई इस जगह को तो 3 मिनट क्योंकि ये में करके डिमांड देखते होती है, ये वाली जो विक्स होती है ना इस तरह की, ये डिमांड होती है। अब देखो यार यहाँ से अगर आप लोगों ने पकड़ी होगी, यहाँ से आप लगाओ दादा 100 पिप गई है मार्केट, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड था, रेंज थी, आपने 50 पिप लेके निकल जाओ। सिमिलर अब मैं यहीं पे अब आपको दिखा देता हूँ ना एक और एकदम याद, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर किसने ब्रेक किया है, इस विक ने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। अब यहां से देखा जाए ये जो विक गई है ऊपर, यार ये कितनी चली, 46 पिप तो चली है ना। हाँ मैंने कहने का मकसद ये, सिर्फ आप एक्सट्रीम से खेलना शुरू करो ना, जो भी स्ट्रक्चर है उसके एक्सट्रीम में 5 से खेलना शुरू करो, तो भी आपको ट्रेड मिलती है, सारा दिन मिलती है, सारा दिन मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं M5 एक और चीज बेस्ट मैं है। आपको बताऊं उस दिन क्या हुआ था। M5 बेस्ट है, बेस्ट है मेरे हिसाब से। M5 में बहुत ट्रेड मिलती है, बहुत कंफर्म ट्रेड मिलती है। एक और ट्रेड उस हाँ दिन मैंने पकड़ी थी, अब याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में ये वाली, हाँ ये वाली थी। M5 का थोड़ा सा साइज भी बड़ा होता है, हाँ मतलब हाँ 70 देखो 60 ये 70 देखो, फीट और आराम से मिल जाता है। हाँ अब देखो मैं इस मूव से निकल गया था शायद, ये ऊपर ये वाला था मेरे ख्याल में, ठीक हो गया। मैंने सोचा कि यहाँ पे रिट्रेस देगी तो मैं यहाँ पे करूंगा, ये वाली, या इसने कोई चेंज ऑफ करेक्टर क्या था, नहीं वो जो सर उमेर वाली ट्रेड है जो मुझसे निकल गई थी, ठीक है, जो मैं आउट हो गया था 80 पिप के बाद, नहीं मैंने हालांकि रात नीचे था, 210 पे था ना, ठीक है। तो मैंने, मुझे यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट टॉप पे नहीं दी इसने। हालांकि ये दी अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैंने शायद यहाँ पे इसलिए नहीं दी, मुझे यहाँ पे चाहिए था ये मार्केट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके जब इसके टॉप पे आई ना, यहाँ पे मैंने 10 पे स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक वो 90 पे ले लिए थे, 90 पे। वो इसलिए मैं यहाँ पे आउट हो गया था, नीचे ये स्ट्रक्चर था, मैंने कहा ये यहाँ से रिवर्सल ले लेगी, लेकिन मैं यहाँ पे आउट हो गया, यहाँ पे मैं इस जोन पे आउट हो गया, अंदाजा लगाया। ठीक ठीक। मैंने कहा यार यहाँ से वापस रिटर्न आ जाएगी, ये 80 पे 90 पे मिल रहे हैं ना, ये थोड़े नहीं होते। सिराज भाई मैंने 80 पे, हाँ मीटिंग एंड होने वाली है और लिंक बनाना है कि बस? नहीं बस मेरे ख्याल में काफी है, आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बाकी जो दो तीन चार लोग आप करने वाले हो, बाकी लोगों को हेल्प करो ताकि वो स्ट्रक्चर को बेहतर करे, बस प्रैक्टिस ये करो, दो तीन प्रैक्टिस के अलावा क्वेश्चन कुछ थे। नहीं। हाँ बताओ बताओ। H4 में आएंगे ना, आपने एक करेक्शन रूल वाला वो शेयर की थी, पिक्चर शेयर की थी, हाँ आपको यार याद हो तो? याद है थोड़े करेक्शन टाइम के लिए, रूल इसका क्वेश्चन है उस वो क्लियर होगा। में ये कैंडल नीचे आ रही है ना, कौन सी? ये एक जगह रोकेंगे, ये वाली इसको आप पुल बैक हाँ ले रहे हैं ना,